उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्टेरिया। In the previous lecture of PGT Sociology and GIC Prakta Sociology, we will discuss about esteem, rank, status symbol and status relations. Now in the topic of परिस्थिति से संबंध कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली अवधारणा है फॉर्मल स्टेटस। किसी वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त पद को व्यक्ति की औपचारिक परिस्थिति कहते हैं, जैसे मंत्री, सचिव, प्राचार्य इत्यादि। पिता, भाई या मित्र औपचारिक परिस्थिति के उदाहरण हैं। इसकी रचना और निर्धारण सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर होती है। की स्टेटस, मूल परिस्थिति। इस अवधारणा का प्रयोग E.T. हीलर ने किया है। प्रत्येक समाज में कुछ परिस्थितियां अधिक महत्वपूर्ण और कुछ कम महत्वपूर्ण होती हैं। जो परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और जिसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, वह उसकी मूल परिस्थिति कहलाती है। अमेरिकी समाज में व्यक्ति के पेशे को उसकी मूल परिस्थिति माना जाता है, जबकि भारत में जाति प्रथा मूल परिस्थिति का निर्धारक तत्व है। समय और स्थान के अनुसार मूल परिस्थिति की धारणा में परिवर्तन होता रहता है। युग्मित परिस्थितियाँ, पेयर्ड स्टेटस। प्रत्येक समाज में कुछ परिस्थितियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। इन जुड़ी परिस्थितियों को युग्मित परिस्थितियाँ कहते हैं। ये ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, इनमें से हम एक के बिना दूसरे की बात सोच भी नहीं सकते। पति पत्नी, माँ बाप और संतान, ग्राहक और दुकानदार, ऐसी ही कुछ युग्मित परिस्थितियों के उदाहरण हैं। अंतर्वर्ती परिस्थिति, ट्रांजिशनल स्टेटस। एक ऐसी परिस्थिति जो पूर्णतः दो अन्य परिस्थितियों के सेतु के रूप में काम करती है, अंतर्वर्ती परिस्थिति कहलाती है। सगाई हो जाने की परिस्थितियाँ अविवाहित और विवाहित की परिस्थितियों के बीच की ऐसी ही एक स्थिति है। इसी प्रकार नौकरी के क्षेत्र में प्रोबेशन पर रखे गए व्यक्ति की स्थिति भी अंतर्वर्ती परिस्थिति का ही एक अन्य उदाहरण है। परिस्थिति अधिग्रहण, स्टेटस एक्विजिशन। परिस्थिति अधिग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परिस्थिति के संभावित धारक को ज्ञान, योग्यता और प्रेरणा का हस्तांतरण किया जाता है। किसी परिस्थिति के दायित्वों को निभाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह परिस्थिति अधिग्रहण का ही एक हिस्सा होता है। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण। इस अवधारणा की रचना अमेरिकी समाजशास्त्री गेरहार्ड लेनस्की द्वारा की गई है। लेनस्की मानते हैं कि परिस्थिति आयामों में असंगति के कारण परिस्थिति अस्पष्टता उत्पन्न करती है, जो बाद में सामाजिक तनावों को जन्म देती है। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की अवधारणा को बाद में जॉर्ज होम्स जैसे लेखकों ने सामाजिक एकीकरण की धारणा के साथ जोड़कर सापेक्षिक वंचन और संदर्भ समूह की अवधारणाओं को स्पष्ट करने का यत्न किया है। इन अवधारणाओं की सार्थकता सामाजिक न्याय संबंधी बृहद चर्चा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। परिस्थिति विभंजन या टूटन, स्टेटस फ्रैक्चर। जिन व्यक्तियों से नातेदारी की बाध्यता या आशा करती है कि उन्हें बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, वास्तव में ऐसे व्यक्तियों की अन्य क्षेत्रों में अत्यंत असंगत परिस्थितियां होती हैं। इस स्थिति को ही B.L. अब्बी और सतीश सब्बरवाल ने
परिस्थिति विभंजन का नाम दिया है। परिस्थिति कुंठा या हताशा। अल्बर्ट कोहेन ने अपनी पुस्तक डिलिक्वेंट बॉयज में लिखा है और उन्होंने बताया है कि श्रमिक वर्ग में पुरुष उपचारिता मध्यम वर्ग के सफलता के मूल्यों के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जैसा कि हमें स्कूल के परिवेश में देखने को मिलता है। अपचारी बालकों की परिस्थिति संबंधी कुंठा या हताशा अनुभव होती है, अतः वे अपचारी संस्कृति की रचना करने के लिए स्कूल के माध्यम वर्गीय मूल्यों को उल्टा कर देते हैं। परिस्थिति समूह स्टेटस ग्रुप जाति, प्रजाति, पूर्वज परंपरा और उपयोग प्रतिमानों के आधार पर निर्मित समान प्रतिष्ठा लिए हुए व्यक्तियों का संकलन परिस्थिति समूह कहलाता है। ऐसे समूह के सभी व्यक्तियों की जीवन शैली प्रायः समाज होती है तथा समाज में उन्हें समान सम्मान प्राप्त होता है। उनमें समूह के रूप में एक चेतना भाव विद्यमान होता है। भारत के जाति समूह परिस्थिति समूह का एक अच्छा उदाहरण है। मैक्स वेबर ने वर्ग और परिस्थिति समूह में अंतर बताया है। नाउ भूमिका रोल। समाजशास्त्रीय अर्थों में भूमिका परिस्थिति का कार्य अर्थात यह किसी भी परिस्थिति का व्यवहारात्मक पहलू है। परिस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिका का निर्वाह किया रहता है। प्रधानमंत्री का पद परिस्थिति है। इस परिस्थिति संबंधित कुछ दायित्व और कर्तव्य हैं जो प्रधानमंत्री की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। भूमिका, जिसे कभी कभी सामाजिक भूमिका भी कह दिया जाता है, सामाजिक संरचना की एक आधारभूत इकाई है जिसे व्यवस्थित रखे बिना सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रोल। समाज में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। भूमिका को समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। लिंटन ने कहा है कि परिस्थिति से संबंध कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि भूमिका के अंतर्गत हम उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को भी सम्मिलित करते हैं जो विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। डेविस कहते हैं, भूमिका वो ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सार्जेंट कहते हैं, किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान या प्रारूप है जिसे वो अपने समूह के सदस्यों की आशाओं या अपेक्षाओं के अनुसार विशेष परिस्थिति में ठीक समझता है। इलियट और मैरिल कहते हैं, भूमिका का वह कार्य है जिसे वो प्रत्येक स्थिति के अनुरूप निभाता है। लिंडजे लिखते हैं कि भूमिका किसी व्यक्ति द्वारा अंतःक्रिया की परिस्थिति में सीखी क्रियाओं या कार्यों का एक प्रतिमान क्रम है। हार्टन और हंट कहते हैं, एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। ब्रूम और सेल्जनिक ने कहा है, एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जॉनसन कहते हैं, समूह का भूमिका संबंधी ढांचा वही है जो उसका स्थिति संबंधी ढांचा है, क्योंकि जो एक सदस्य के दृष्टिकोण से भूमिका है वह दूसरे के दृष्टिकोण से स्थिति है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल। भूमिका का आशय उन विभिन्न व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति पर होने में कारण व्यक्ति से पूरा की जाने की आशा की जाती है। भूमिका प्रत्याख्या का निर्धारण संस्कृति विशेष के नियमों द्वारा होता है, मतलब कि भूमिका की स्वीकृति समाज द्वारा की जाती है।
हम प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका की आशा दो कारणों से करते हैं। पहला तो प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुकूल आचरण करे और दूसरा समाज में व्यवस्था बनी रहे। परिस्थिति की भांति भूमिका की प्रदत्त और अर्जित होती है। एक परिस्थिति के सभी व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका समान होती है, लेकिन अर्जित भूमिका में अंतर होना स्वाभाविक है और इसलिए हमें लोगों के व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। भूमिका समयानुकूल परिवर्तनशील है। समाज और संस्कृति के साथ व्यक्ति ज्यों-ज्यों अधिकाधिक अनुकूलन करता जाता है, उसकी भूमिका में परिपक्वता आती जाती है। प्रत्येक भूमिका व्यक्ति से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की मांग करती है और इसलिए समाज में एक व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। परिस्थिति और भूमिका में संबंध। परिस्थिति और भूमिका को अगर हम एकाग्रता में देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा यह प्रयास निष्फल होगा, क्योंकि ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की पूरक हैं। जहाँ परिस्थिति होगी वहाँ भूमिका का होना आवश्यक है और भूमिका के बिना परिस्थिति संभव नहीं है। जॉनसन ने इनके संबंध को समझाते हुए कहा है कि सामाजिक पद के दो अंग हैं, एक दायित्वों से आवेष्टित और दूसरा अधिकारों से आवेष्टित। सामाजिक पद के इन दो अंगों को हम उसकी भूमिका और उसकी स्थिति कहेंगे। भूमिका कर्तव्यों का बोध कराएगी और स्थिति अधिकारों का। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक ए जर्नल थ्योरी ऑफ एक्शन में परिस्थिति और भूमिका के संबंध को दर्शाते हुए कहा है कि व्यक्ति स्वयं सामाजिक व्यवस्था की इकाई है और इस अर्थ में वह परिस्थितियों और भूमिकाओं का एक मिश्रित बंडल है। लिंटन कहते हैं, परिस्थिति और भूमिका कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। इसका तात्पर्य है कि जब परिस्थिति में गति आती है तो वह व्यक्ति को भूमिका बन जाता है। परिस्थिति और भूमिका के संबंध को जब हम और आगे लेकर चलते हैं, इस विषय में हम कहते हैं भूमिका बीज के रूप में है और परिस्थिति पौधे के रूप में है। उदाहरण स्वरूप हम यह देखना होगा कि बीज के पैकेट में से जैसे बीज लेंगे उसी प्रकार का हमारा पौधा तैयार होगा। इसी प्रकार जैसी भूमिका हम निभाएंगे वैसी ही हमारी परिस्थिति का विकास होगा। इस प्रकार से भूमिका परिस्थिति का निर्धारण करती है और परिस्थिति भूमिका का। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। इनका सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखना महत्वपूर्ण योग है। सामाजिक संरचना में एक निश्चित परिस्थिति और उससे संबंधित कुछ निश्चित भूमिका का निर्धारण होने से समाज में संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं और सामाजिक संगठन बना रहता है। इसके फलस्वरूप सामाजिक श्रम विभाजन सरल बनता है, क्योंकि इनके आधार पर सामाजिक कार्यों का विभाजन बहुत कुछ स्वतः ही हो जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है। सभी परिस्थितियों और भूमिकाओं का नियमन कुछ निश्चित सामाजिक नियमों द्वारा होता है और जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति पर रहते हुए अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता रहता है तो सामाजिक नियंत्रण की स्थिति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति में कुछ विशेष मनोवृत्ति को अपनाने में सहायक है। जैसे कि पति बनने के बाद ही व्यक्ति पत्नी के प्रति एक निश्चित और विशिष्ट मनोवृत्ति अपना सकता है और एक मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की उच्च परिस्थिति उनमें पुरुषों के प्रति अवहेलना की भावना पनपा देती है।
इनसे व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता रहती है, और जैसे कि पिता की परिस्थिति पाने के बाद एक लापरवाह पति भी एकाएक ही पिता के उत्तरदायित्व को समझने लगता है। इनसे अपने प्रगति के लिए प्रेरित होता है। निम्न परिस्थिति का व्यक्ति अपने प्रयासों से उच्च परिस्थिति प्राप्त करने की ओर प्रयास करता है। इस प्रकार परिस्थिति और भूमिका समाज और व्यक्ति दोनों के लिए जीवन शक्ति है। एक्चुअल रोल, किसी परिस्थितिवश जब एक व्यक्ति निर्धारित व्यवहार की अपेक्षा अपनी इच्छानुसार व्यवहार करता है तब इसे वास्तविक भूमिका कहते हैं। मानव हर समय अपेक्षित व्यवहार नहीं करता है, जबकि वह परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर उसके अनुसार व्यवहार करता है। दाम्पत्य मूलक भूमिका, गृहस्थी के कार्यों को संपन्न करने के लिए श्रम विभाजन के आधार पर निर्मित पति और पत्नी की विशिष्ट भूमिकाओं को दाम्पत्य मूलक भूमिका कहा जाता है। प्रति भूमिका, एक ऐसी भूमिका जो किसी अन्य भूमिका की पूरक हो, अर्थात जिस भूमिका द्वारा अंतरक्रिया का चक्र पूरा होता हो उसे प्रति भूमिका कहते हैं। अध्यापक शिष्य, माता पिता संतान, दुकानदार ग्राहक, डॉक्टर मरीज आदि प्रति भूमिकाओं के ऐसे जोड़े के उदाहरण हैं जो एक दूसरे की भूमिकाओं के संपादन में सहायता करती है। इनमें से एक के अभाव में दूसरी भूमिका का संपादन असंभव हो जाता है। आइडियल रोल, समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार को आदर्श भूमिका कहते हैं। शिक्षक से विद्यार्थी पढ़ाने की अपेक्षा करते हैं और पढ़ाने का कार्य एक शिक्षक की आदर्श भूमिका है। प्रेस्क्राइब्ड रोल, एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है, निर्धारित भूमिका कहलाती है। इस अवधारणा का प्रयोग थियोडोर एम न्यूकोम्ब ने ऐसे व्यवहारों के पुंज के लिए किया है जिनका किसी विशिष्ट भूमिका के सभी धारकों से अपेक्षा की जाती है। निर्धारित एक विशिष्ट भूमिका के अंतर्गत व्यवहारों की सीमाओं को बांध देती है। न्यूकोम्ब ने इस अवधारणा का प्रयोग एक अन्य अवधारणा भूमिका व्यवहार से अंतर बताने के लिए किया है। नाउ रोल बिहेवियर, एक विशिष्ट भूमिका में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को भूमिका व्यवहार कहते हैं। यह अवधारणा निर्धारित भूमिका से भिन्न है। भूमिका व्यवहार एक भूमिका में किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को इंगित करती है। न्यूकोम्ब ने भूमिका व्यवहार और निर्धारित भूमिका में अंतर बताते हुए निर्धारित भूमिका को एक समाजशास्त्रीय अवधारण और भूमिका व्यवहार को एक मनोवैज्ञानिक अवधारण माना है। नाउ रोल कॉग्निशन, कर्ता द्वारा किसी भूमिका के उचित संपादन के संबंध में बनाई गई धारणा को भूमिका संज्ञान कहा जाता है। नाउ द रोल कॉन्फ्लिक्ट, दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाओं के बीच असंगतता या विरोधाभास की स्थिति जिसके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संपादन किए जाने की आशा की जाती है, भूमिका संघर्ष कहलाती है। इनमें एक भूमिका के संपादन द्वारा दूसरी भूमिका में व्यवधान या विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के धारण के कारण अपने जीवन में विरोधी या असंगत भूमिका प्रत्याशाओं का सामना करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति की बहुभूमिकाओं के कारण भूमिका संघर्ष पैदा होता है। भूमिका संघर्ष के कई भिन्न रूप हैं। मिलिट्री के एक फील्ड कमांडर को जब सैनिक दलों को किसी जोखिम भरी सैनिक कार्यवाही के लिए भेजने का आदेश देना होता है तो वो दो प्रकार के दायित्वों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पालन का दायित्व और सैनिक दलों की रक्षा के दायित्व के बीच स्वयं को फंसा हुआ पाता है। इसी तरह एक शिक्षित महिला को माँ तथा एक कामकाजी महिला के रूप में दो विरोधाभासी दायित्वों के संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
अध्यापिका के रूप में शिक्षण कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, तो दूसरी ओर माँ के रूप में संतानों की सेवा, शुश्रूषा और पालन पोषण की उससे आशा की जाती है। नाउ द रोल डिस्टेंस, भूमिका दूरी। कर्ता द्वारा सामाजिक दबावों के कारण संपन्न की जाने वाली वास्तविक भूमिका और उस भूमिका जिसकी निर्मित उसके स्व द्वारा हुई है, उसके बीच उत्पन्न हुई खाई भूमिका दूरी कहलाती है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग ई गॉफमैन ने भूमिका सिद्धांत के संदर्भ में किया। गॉफमैन के अनुसार भूमिका दूरी से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो स्पष्ट रूप से ये प्रकट करती है कि भूमिका के संपादन करने वाला व्यक्ति किस प्रकार भूमिका का तिरस्कार कर अपने आप को उससे अलग रखता है। उन्होंने इस अवधारणा के द्वारा यह बताया कि व्यक्ति और उसकी सकारात्मक भूमिका के बीच उत्पन्न पृथकता के भाव के कारण व्यक्ति द्वारा भूमिका में निहित स्व को नकारा जाता है। इस अवधारणा से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि लोग समाज द्वारा उन्हें ही दी गई पहचान को मात्र निष्क्रिय रूप में नहीं अपनाते, चाहे उन्हें उस भूमिका को संपादन करना पड़ता ही। नाउ रोल एक्सपेक्टेशंस, भूमिका अपेक्षाएं। किसी विशिष्ट भूमिका के संबंध में समाज द्वारा अपेक्षित और इच्छित व्यवहारों या प्रत्युत्तरों के संपूर्ण पुंज को भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। भूमिका प्रत्याशा किसी कार्य के संपादन के संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाई गई धारणा को प्रकट करती है। इसमें स्वयं के संबंध में की गई अपेक्षाएं और दूसरों की अपेक्षाएं दोनों की सम्मिलित हो सकती है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भूमिका आदर्श, भूमिका बाधाएं, भूमिका संपादन, रोल प्लेइंग, रोल रिपोर्टर, रोल स्पेसिफिसिटी, रोल स्ट्रेन, रोल टेकिंग एंड रोल ट्रांजिशन। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्टेरिया के लेक्चर्स का लाभ लें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पीजीटी एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए सोशलॉजी के अनवरत लेक्चर्स चले आ रहे हैं। लेक्चर्स का लाभ लें। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं अपने लेक्चर्स डालूंगा आपके मोबाइल पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएंगे और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। कॉम्टेरिया निरंतर अपने लेक्चर्स लाता रहेगा। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।